बिहार में वोट डालने से पहले हर मुसलमान को इन 5 सवालों का जवाब ज़रूर याद कर लेना चाहिए। 5 साल के पछतावे से बचने का यही रास्ता। द पॉलिटिकल पर्सन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मौलाना जाहिद अली मरकज़ी साहब, जो तहरीक उलमाए बुंदेलखंड से जुड़े हुए हैं। सियासत के बारे में, राजनीति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। आइए बिहार विधानसभा चुनाव पर इनकी राय लेते हैं। हजरत, सबसे पहले आपसे हमारा सवाल ये है कि बिहार में मुस्लिम वोट कितना असरदार है? वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपके इस पॉडकास्ट में शिरकत कर रहे हैं और बिहार का जो इलेक्शन है वो बहुत अहमियत का हामिल है इस वक्त। और बिहार इस वक्त सूबे में, बिहार में जो है तो मामला ये हैं कि अगर बिहार से एक मरतबा ये शुरुआत हो जाती है तो फिर पूरे मुल्क में ये पैटर्न बन जाएगा, एक सेट हो जाएगा और हमेशा ये काम करता रहेगा। तो आपका सवाल है कि बिहार में मुस्लिम वोट कितना असरदार है। तो बिहार में मुस्लिम वोट जैसे कि 17% है हर जगह, जहाँ जहाँ, जैसे बंगाल में है 28 से 32% है, और इसी तरीके से यूपी में 19% है। जहाँ जहाँ भी मुस्लिम वोट हैं वो तो असरदार हर जगह है। बस मामला ये हो जाता है कि हमारे जो लोग हैं वो इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर वो इसको समझ जाते तो बहुत पहले ही हमारे मामलात बेहतर हो चुके होते। इसलिए हमें और आपको इसमें फ़ोकस की ज़रूरत है कि हम और आप इसको किस तरीके से फ़ोकस करते हैं। अगर बिहार में हम इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हमारा सबसे पहले फ़ोकस ये होना चाहिए कहते हैं कि सिर्फ 25 सीटों में अगर क़यादत मजलिस की आगे आई है तो 218 सीटें खाली हैं जहां हम सेकुलर पार्टियों को वोट कर रहे हैं। तो अगर हम सेकुलर पार्टियों को वोट कर रहे हैं 218 पर, तो हम सेकुलर की भी मदद कर रहे हैं। और अगर 25 पर अपनी मदद कर रहे हैं तो ये हम अपनी भी मदद कर रहे हैं। इस तरीके से होगा ये कि हमारी अपनी क़यादत भी खड़ी हो जाएगी और साथ साथ में सेकुलर जो है, सेकुलरिज़म है, वो बचा भी रहेगा, वो मजबूत भी रहेगा। मेरा ये मानना है। जी सर, इस इलेक्शन में जो मुसलमान हैं बहुत तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। कांग्रेस अलग अपना दावा करती है, राजद अलग दावा रखती है, जेडीयू अलग दावा रखती है और एआईएमआईएम अलग दावा रखती है। जी, अब ऐसे में मुसलमान किधर जाएं? हर इलेक्शन का यही हाल होता है। मैं अक्सर कहा भी करता हूँ कि हर इलेक्शन ऐसा लगता है कि जैसे ये इलेक्शन जीने और मरने का है। आप यूपी की इलेक्शन देख लीजिए या ऐसे विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन, इससे पहले कहीं की भी देख लीजिए, हर जगह माहौल सेकुलर पार्टियां ऐसा बनाती हैं या दूसरी पार्टियां कि उनके लिए लगता है कि बस यही मरने और जीने की चीज़ है और मुसलमान इसी ट्रैप में फंस जाता है, बस और कुछ नहीं है। बाकी देखिए, बीजेपी सरकार आ गई तो भी मुसलमान ज़िंदा है और दूसरी सरकारें थीं तो भी मुसलमान ज़िंदा थे। जैसा पहले जुल्म होता था वैसा आज भी होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन कोशिश ये होना चाहिए कि जुल्म कम हो, चाहे सेकुलर पार्टी की तरफ से हो, चाहे किसी और पार्टी की तरफ से हो। तो हमें और आपको तो ये फ़ोकस करना चाहिए कि हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि हमारा पैटर्न भी बन जाए और साथ में दूसरा काम भी हो जाए। ये अपना पैटर्न कैसे बन सकता है? अब ऐसी सीटें हैं जहाँ पर मुस्लिम आबादी 50 से ज़्यादा परसेंटेज में है, लेकिन एक कांग्रेस का मुसलमान खड़ा है, राजद का मुसलमान खड़ा है, एआईएमआईएम का मुसलमान खड़ा है, उधर एनडीए सिर्फ एक नॉन मुस्लिम खड़ा है। जी, जी। ऐसे में अब बढ़ जाएंगे मुसलमान इधर उधर, फायदा एनडीए को हो जाएगा। जी, जी, जी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये सेकुलर पार्टियों की एक बड़ी चाल होती है, जी क्योंकि वो ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से कोई मुस्लिम लीडरशिप खड़ी ना हो और कोई बड़ा मुस्लिम लीडर ना बने ताकि वो उन पर दबाव ना बना सके। इसलिए वो जहाँ मुस्लिम एक खड़ा है वहाँ पर 4 मुस्लिम और खड़े कर देते हैं। जी हालांकि उनको होना ये चाहिए, अगर वो चाहते, जैसे कि मजलिस इस वक्त सिर्फ बिहार में 6 सीट मांग रही थी, जी लेकिन आप 6 सीट नहीं देना चाह रहे थे। आज उन्होंने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए बिहार में। जबकि मुकेश सहनी को 86 सीटें दे रखी हैं। जी, जी, जी। ये मामलात यही हैं कि वो साफ़ क्लियर किए रहते हैं कि नहीं, हमें इनको सिर्फ़ वोट लेना है, इस्तेमाल करना है और कोई इनको कुछ देना नहीं है।
और मुसलमान ये इसमें फंस भी जाता है इस ट्रैप में कि वाकई में ऐसा होता भी है। अब देख लीजिए, इससे पहले इलेक्शन जो यूपी में हुआ था, मायावती की बीएसपी और एसपी सपा ने अखिलेश यादव थे और उधर राहुल गांधी की अपनी कांग्रेस, तीनों ने मिलकर गठबंधन कर लिया और मजलिस को छोड़ दिया। मतलब ये कि किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि वोट तो तुम दोगे ही, चाहे जिस तरीके से दो, अगर नहीं दोगे तो गठबंधन कर लेंगे हम लोग और तुम्हें गठबंधन से बाहर रखेंगे। अब वो कितनी सीटें पर लड़ेंगे आप? अगर आप 10-50 पर भी लड़ लेते हैं तो उससे क्या होता है, आप वोट चला जाता है आपका, मुसलमान सपोर्ट नहीं करता है। जैसे 0.24% वोट मिला था इसमें यूपी इलेक्शन में, यूपी असेंबली में मजलिस को। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि 5,000 से ज़्यादा लोगों की, मतलब 5,000 ज़्यादा लोगों के वोट नहीं आए थे, लगभग सभी उम्मीदवारों की ज़मानतें जब्त हो गई थी। तो वो एक फ़ैसला कर लेते हैं कि नहीं, इनका वोट तो हम हर हाल में ले ही लेंगे, बस इसी में वो कामयाब हैं। और हमारे मुसलमान ये समझते नहीं हैं। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, इनमें से अगर 20 को छोड़ करके 383 पर वो अगर लड़ रहे हैं, उनमें हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो यार 20 सीटें तो हमें कम से कम मिलना चाहिए। आपका कहना हजरत यह है कि तो 243 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 26 या 25 सीटों पर मजलिस एमआईएम लड़ रही है जी। और बाकी 218 सीटें छोड़ी हुई हैं, यानी जी। 218 सीटों पर मुसलमान महागठबंधन को सपोर्ट करें और 26 सीटों पर एआईएमआईएम को वोट दें। सपोर्ट करने की तो बात ही नहीं है, जी सपोर्ट की तो बात ही नहीं, वो तो मार करके वोट ले रहे हैं। आप बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? जी जी भाई हमारे पास ऑप्शन नहीं है, मुसलमान बीजेपी में जाएगा नहीं, उसके बाद क्या बचा? अब जहाँ मजलिस नहीं है वहाँ तो मजबूरी मुसलमान वोट करेगा ही, तो उसे चाहे खुशी समझ लीजिए या मजबूरी समझ लीजिए, बहरहाल वोट तो उनको जा ही रहा है। तो हम ये कहते हैं कि अगर 25-26 पे छोड़ करके राजद काम करती तो क्या कल मजलिस किसी बीजेपी से सपोर्ट करती जाके? कल अगर मजलिस जीतेगी तब भी इनका सपोर्ट करेगी। ये चीज़ इन लोगों को समझ में नहीं आती। अच्छा, जब ये कहना है कुछ लोगों का कि जब जीतने के बाद भी एमआईएम को महागठबंधन के साथ ही जाना है, तो क्यों ना वोट डायरेक्ट महागठबंधन को दे दिया जाए, इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये मसला ये है कि इस पर जीतने के बाद जाना, भाई ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन मसला ये है कि अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ हम ग़ुलामी की हैसियत से जा रहे हैं। जैसे कि आज़म खान की कोई हैसियत नहीं, अहमद पटेल की कोई हैसियत नहीं थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी की कोई हैसियत नहीं थी, इस तरीके से शहाबुद्दीन की हैसियत नहीं थी, बिहार के दूसरे मुस्लिम नेता हैं। तो कोई जब किसी पार्टी में जाता है बंदा, तो उस पार्टी की जो गाइडलाइन होती है उसके मुताबिक अमल करते हैं। बिहार के एक सांसद थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो जब 3 तलाक का बिल आया तो उस सांसद को सीधे सीधे ये कह दिया गया कि आपको संसद में बोलना नहीं है इस पर। कांग्रेस के सांसद थे, है ना। इसी तरीके से आप देख लीजिए कि एहसान जाफरी गुजरात के राइट्स में जो मारे गए, एक सांसद आदमी पूरी हाई कमान से, कांग्रेस हाई कमान से और पूरी हुकूमत से बार बार भीख मांग रहा है, लेकिन उसको मदद नहीं पहुंचती है। और कांग्रेस आज तक, ऐसा नहीं अभी, आज तक कांग्रेस उनकी बीवी के साथ नहीं है, बताइए। बच्चे भी चले गए ना। हाँ, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, कितने लोग साथ में मारे गए। तो ये तो वो दिखा ही देते हैं हमें साफ साफ, बस ये वो कहते नहीं कि नहीं हम तुम्हें एलानिया नहीं कहते हैं, बाकी खुले रज़ाकाराना तौर पे वो बिल्कुल राज़ी हैं इससे कि हम चाहे जो करें आप उसको कबूल करेंगे। एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि कहते हैं बहुत सारे लोग कि अपनी नेतृत्व, अपना मतलब अपनी क़यादत लीडरशिप खड़ी करने में क्या मिल जाएगा, 2-4 सीटें मिलेंगी। तो अपनी लीडरशिप खड़ी करने में मान लीजिए 2-4 सीटें मिल जाती हैं, तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है? फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि कभी भी कोई भी क़यादत जो होती है वो एकदम खड़ी नहीं होती। आप 80 तक तो देखिए सीधे सीधे कांग्रेस हुकूमत करती रही बिला शिरकत गैर पूरे भारत में। उसके बाद जब पार्टियों ने देखा, लोगों ने देखा कि नहीं ये तो हमारी कौम का कोई भलाई नहीं कर रही है, जैसे दलित हैं, SC ST OBC जो हैं, तो उन लोगों ने क्या किया कि अलग पार्टी बनाने शुरू की। जैसे काशीराम हुए, मुलायम सिंह यादव हुए, चौधरी चरण सिंह हुए, इन लोगों ने सब अपनी अपनी पार्टियाँ बनाना शुरू की, लालू प्रसाद यादव हुए।
तो अलग अलग पार्टियां बनाई और फिर मामलात हुए। तो इन लोगों ने पार्टियां क्यों बनाई? वजह तो सिर्फ ये थी ना कि अपने हुकूक जो लेना चाहते थे इनको नहीं मिल रहे थे। अपनी पार्टी बना करके जब ये गठबंधन में ही जाएंगे तो इनको जो ये मांगेंगे वो इनको हुकूक मिलेंगे। मेन बात ये है, अभी मांगेंगे नहीं मिलेंगे। अभी आप कह नहीं सकते, आप अभी आप उनके नीचे हैं, आप उनकी लीडरशिप में जीत करके आए हैं। वो चाहेंगे तो आपको कुछ देंगे, नहीं चाहेंगे तो आप खामोश रहिए। और अगर आप बाहर से समर्थन करते हैं, जी, 2-4 सीटें जीत कर भी जाएंगे तब भी अपने अधिकारों की हिफाजत कर सकते हैं, अपने बिल अधिकारों को मान सकते हैं। भाई आप वीआईपी को देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, दूसरी पार्टियाँ भी और भी हैं, छोटी छोटी बहुत सारी पार्टियाँ हैं, इलाकाई पार्टियाँ बहुत सी होती हैं जो एक एक दो दो सीट लेकर के। मैं आपको बताऊं कि 2007 या 4 का उत्तर प्रदेश का इलेक्शन था जिसमें मुलायम सिंह यादव ने करीब 90 से ऊपर मंत्री बनाए थे सरकार हुकूमत बनाने के लिए। दूसरा अभी हालिया मिसाल देखें तो उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर हैं। जी 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 बिल्कुल, ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। इसके अलावा अपना दल है, अपना दल है। इसके अलावा भी और पार्टियां हैं, जैसे वो नाम याद नहीं आ रहा मैं, चौधरी चरण सिंह का जो वो बात ये है कि बहुत सारे लोग इस तरह सोशल मीडिया पर भी और ग्राउंड पर भी ये कहते हैं कि बाहरी मतलब जो अपनी क़यादत है, मुस्लिम क़यादत है, वो हैदराबाद से उठ कर आई है। क़यादत को, बाहरी लोगों को हम कैसे वोट दे दें? नहीं, ऐसा ये तो कुछ नहीं होता। कल को अगर मुसलमान ये कह देते हैं वायनाड में राहुल गांधी के लिए, तो राहुल गांधी जीत पाते। अमेठी से तो हार गए थे राहुल गांधी। दूसरा अगर देखा जाए इस ऐतराज़ पर तो कांग्रेस भी तो बिहार की पार्टी नहीं है। कांग्रेस नहीं है, हम कह रहे हैं उसके अलावा बीजेपी भी तो नहीं है भाई। बीजेपी अब वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बनारस से आके चुनाव लड़ते हैं, वहाँ तो कोई बाहरी का मुद्दा नहीं उठाता है। मतलब ये है कि ये एक तरह से महागठबंधन या सेकुलर लोगों की तरफ से ही उठाया हुआ शोषा है, किसी तरह से क़यादत खड़ी ना हो सके, इस तरह के सवालात डाल दिए जाए। नफ्सियाती हरबे हैं हजरत, ये सब ये सारी चीज़ें नफ्सियाती हरबे हैं। और अटैकिंग मोड जो मजलिस के लिए दिखाई दे रहा है वो बीजेपी के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, सेकुलर पार्टियों की तरफ से। तो ये क्लियर मैसेज है कि आपको समझना है। हम ये नहीं कहते कि आप गठबंधन को वोट ना करिए, आप तो गठबंधन को मजबूरी में वोट करेंगे। लेकिन अगर 20 सीट, 10 सीट, 15 सीट में आप अपने भी खड़े कर लेते हैं तो कल को ये आपकी आवाज़ उठाने के लिए महफूज एरिया होगा, आपकी आवाज़ उठाएंगे। जैसे बिहार में अख्तर उस्मान साहब ने काफ़ी काम किया, कई पुल वगैरह बनवाए, सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाई। सारे जो हमारे जीत करके गए थे मजलिस वाले 4 विधायक, उन सबसे ज़्यादा अकेले इन्होंने वोट पार्लियामेंट में, असेंबली में आवाज़ उठाई। मुख्यमंत्री के बाद सबसे ज़्यादा काम करवाने वाले अख्तर उस्मान जी, तो अब अगर ये चीज़ साफ ज़ाहिर है तो लगता है कि भाई हमारा काम भी होगा। और काम तभी होगा जब हमारी ताकत मजबूत होगी। अगर हम हुकूमत में शामिल हो सकते हैं तो फिर तो हम बहुत कुछ कर लेंगे और बहुत कुछ फ़ायदा होगा। ये मुसलमानों ने आज तक देखा नहीं है, जब देखेंगे एक बार तब उनकी समझ में आएगा। मुझे लगता है बिहार के मुसलमान पूरे भारत के मुसलमानों से एक अलग सोच रखते हैं। यूपी में मजलिस उतनी मजबूत नहीं थी, ना अभी पोजीशन दिखाई देती है, लेकिन बिहार में 5 साल पहले मजबूत हो चुकी है। ये और बात है कि हमारे विधायक चले गए लेकिन इस बार अगर बिहारी मुसलमान थोड़ी हमारे समझदारी का सबूत और पेश करते तो इंशाल्लाह ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा और पूरे हिंदुस्तान में एक नई तारीख रकम हो जाएगी। और बिहार के मुसलमान जो बदलाव कर सकते हैं वो पूरे भारत के मुसलमान नहीं कर सकता। दूसरे राज्यों में भी फिर अपनी क़यादत खड़े होने का लोगों में हौसला पैदा हो जाएगा। हर जगह हो जाए। फिर असल में होता ये कि हमारी कौम भेड़ चाल की ज़्यादा चलती है, भेड़ चाल के तरीके पर ज़्यादा अमल करती है। अगर एक जगह हमसे अभी सबसे ज़्यादा होता ये ना कि अभी वो कहते हैं कि 1-2 सीट जीत कर क्या करेंगे या वोट बर्बाद करके क्या करेंगे। तो ये सबसे सोचने वाली बात है। वोट बर्बाद नहीं, कि अगर वोट बर्बाद करने के लिए ये दलित सोच लेते, यादव सोच लेते, कुर्मी सोच लेते तो इनकी पार्टियाँ कभी खड़ी ना होती। तो वोट बर्बाद करना पड़ता है हजरत। जब तक वोट बर्बाद नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक आप ये ना समझेंगे अपना वोट पानी में डाल रहे हैं, आग में डाल रहे हैं, तब तक आपकी क़यादत खड़ी नहीं हो सकती। ये समझने की ज़रूरत है। दूसरा ये भी है कि अगर अपनी क़यादत नहीं जीतती है तब भी वोट बेकार नहीं है, उसका वोट परसेंटेज तो बढ़ेगा। जी जी अहमियत बढ़ती है अपनी क़यादत की। जी बिल्कुल। वोट बर्बाद तो मुसलमान का होगा ही नहीं, किसी का भी वोट बर्बाद नहीं होता, क्योंकि वोट फ़ीसद बढ़ता है। वो वोट फ़ीसद के आधार पे ही चुनाव में गठबंधन किया जाता है।
इसके अलावा अगर दूसरी पार्टियों में जाते हैं तो वहाँ कोई हैसियत नहीं है। हाँ, ये भी क्लियर है। आप देखते हैं धक्के मारे जाते हैं यहाँ भी वहाँ भी। और ताज्जुब और अफसोस आप देखिए दोनों चीज़ें हैं कि जो विधायक हज़ारों वोटों से जीत कर बिहार असेंबली में गए उनका भी टिकट काट दिया है। आप समझिए विधानसभा साहब तो तकरीबन 50,000 के आसपास 40 का मार्जिन था, 40,000 के वोटों जीते थे और झट से काट दिए टिकट। अब उनका टिकट काटने का मतलब क्या है कि किसी भी आदमी को वो मजबूत नहीं होने देना चाहते। आपको जिताना चाहते हैं, जीत जाएंगे आप, लेकिन मजबूत नहीं होना चाहते। 3 साल पहले तोड़ा कि हम बड़ा बना देंगे और अब पैदल कर दिया। पैदल कर दिया है। दूसरे नेताओं का भी हो सकता है आगे। जी जी जी, हर जगह यही हाल है। इसलिए हमें और सारे मुसलमानों को सोचने का वक्त है। बहुत कम टाइम बचा है। अगर हम और आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला चाहेगा तो एक बहुत बड़ा बदलाव हम आगे सालों में, चंद सालों में देखने को मिलेगा। तो इन चंद सालों के लिए अगर ये पैटर्न बिहार सेट कर देता है तो माशाल्लाह बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। और ये सब अहले बिहार अभी भी काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने पिछले साल वो कर दिखाया पिछले असेंबली इलेक्शन में, जो कहीं नहीं हुआ। और अगर इस बार एक बार और वो भरोसा कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये कामयाबी की दलील हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया द पॉलिटिकल पर्सन के लिए टाइम निकालने के लिए। आगे भी मौका मिला तो इसी तरह अपने समुदाय के लिए आवाज़ उठाने के लिए आपको फिर बुलाया जाएगा। उम्मीद है कि आप ज़रूर लब्बैक कहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप द पॉलिटिकल का मैं शुक्रिया करता हूँ, आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम मुद्दे पर बातचीत की और कोशिश की जाए कि हम अपनी बात बिहार के, मैं समझता हूँ, पहुँचाएँ ताकि बिहार के लोगों में कुछ बदलाव की सूरत नज़र आए, बदलाव की सूरत निकले कुछ। जी, तो ये थे हमारे साथ मौलाना जाहिद अली मरकज़ी। इन्होंने ही बताया कि अगर हम इस बिहार चुनाव में थोड़ी सी समझदारी का सबूत देते हैं, यानी दूसरी पार्टियों की तरफ ना जा कर के अपनी क़यादत की तरफ आते हैं, तो हर तरह से फ़ायदा है। जीतते हैं तब भी फ़ायदा है, हारते हैं तब भी फ़ायदा है। तो अपने वोट को बर्बाद ना करें और इस अच्छे सबूत के साथ अपना जो जहनी जो आपकी कलाकारी है उसको सामने दिखा करके MIM जो आपकी क़यादत है उसको वोट करें और आने वाले वक्त में जो पूरे देश के लिए एक लहर हो सकती है उसका हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। द पॉलिटिकल पर्सन की इस आवाज़ को बिहार के एक मतदाता तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए।